आज की इस क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से स्प्लिट एसी में गैस चार्ज किया जाता है, मतलब कि गैस किस तरीके से स्प्लिट एसी में डाला जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम है, मतलब कि मैकेनिकल डायग्राम है, मतलब कि इंडोर और आउटडोर का। देखिए ये हमारा आउटडोर है और ये है इंडोर। ये पहले सबसे पहले समझना होगा कि गैस किस तरीके से घूमती है और हमारी स्प्लिट एसी किस तरीके से ठंडा करती है। फिर उसके बाद गैस किस तरीके से ख़त्म होती है, कैसे लीक होती है, कैसे चोक होती है, क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी सीख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये हमारा इंडोर है और ये आउटडोर है, तो फिर ये किस तरीके से ठंडा करता है हमारे एसी, ये जानना है। तो देखिए हमारी एसी किस तरीके से ठंडा करती है। ये जो इंडोर है हमारे कमरे के अंदर लगा दिया जाता है, कमरे में लगा दिया जाता है, और आउटडोर को कमरे के बाहर रख दिया जाता है, छत वगैरह पर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये हमारा सिस्टम चालू होता है, इसके अंदर गैस होती है, इसके पाइपों में गैस होती है। जब हमारा एसी चालू होता है तो यहाँ पे ये हमारी जो गैस है ना, ये कंप्रेसर जो है इस गैस को घुमाना शुरू कर देता है। जब कंप्रेसर सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, मतलब कि गैस को घुमाएगा इंडोर और आउटडोर में इस तरीके से घुमाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी गैस निकलेगी ना यहाँ से, ये वाष्प में, मतलब कि वेपर में गैस निकलेगी कंप्रेसर से, और ये आएगी कंडेंसर में। कंडेंसर में ये गर्म गैस जब आएगी हमारी वेपर गैस, तो ये धीरे धीरे भाप जो है ना ये द्रव में बदल जाएगी, मतलब कि पानी में बदल जाएगी, मतलब कि ठंडी हो जाएगी। गर्म गैस को ये ठंडा कर देगा, और ठंडा जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा फिल्टर है, ये फिल्टर इसमें जो कुछ भी गैस में कचरा रहेगा उसको छान देगा यहीं पे, और फिर उसके बाद जो हमारी कैपिलरी है ये गैस की स्पीड को स्लो करेगा। देखिए गैस की स्पीड को स्लो क्यों किया जा रहा है। अगर ये हमारी मोटी पाइप यहाँ पे लग जाती तो कंप्रेसर बहुत तेज़ी से गैस को फेंक रहा है, कंडेंसर से निकलता सीधा फिल्टर में और सीधा यहाँ पे आ जाता, मतलब कि इंडोर में सीधा चला जाता है, जिससे कि ये जो गर्म गैस यहाँ से निकल रही थी ठंडी गैस में बदल नहीं पाती। और यहाँ पे कैपिलरी लगाने से फ़ायदा ये हो रहा है, पतली पाइप लगाने से फ़ायदा ये हो रहा है कि जब ये कंप्रेसर गैस को फेंक रहा है तो बहुत तेज़ी से फेंक रहा है, लेकिन जब ये आ रहा है यहाँ फिल्टर के बाद कैपिलरी की तरफ, तो यहाँ पर गैस की स्पीड स्लो हो जा रही है, जिससे कि कुछ टाइम तक ये हमारी जो गैस है ना ये इस कंडेंसर में रुक रही है। और कंडेंसर पे गैस रुकने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पे कई बार ये जो हवा है ना आसपास कर जा रही है, फैन चल रहा है और कई बार इस पे हवा टकरा रही है, जिससे कि इसके अंदर जो गर्म गैस है धीरे धीरे ठंडी गैस में बदल जा रही है। और अगर यही कैपिलरी नहीं लगाई जाती तो यहाँ पे ये होता कि सीधा यहाँ पे गर्म गैस आती और डायरेक्ट इंडोर में चली जाती, जिससे कूलिंग नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पे कैपिलरी लगाई जाती है ताकि ये गैस की स्पीड को स्लो कर दे और यहाँ पे जो वाष्प गैस है वो द्रव में चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हमारी जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी सीधा आकर के जुड़ जाती है डिस्चार्ज वाल्व में। डिस्चार्ज वाल्व में जब यहाँ पे जुड़ेगी तो कैपिलरी से बहुत तेज़ी से यहाँ से गैस निकलेगी प्रेशर में, मतलब कि स्प्रे बनकर गैस निकलेगी और यहीं से कूलिंग हो जाती है पूरी तरीके से स्टार्ट। अब जब यहाँ से कूलिंग स्टार्ट होती है तो ये जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है ना ये भी पूरी ठंडी हो जाती है। और फिर उसके बाद जब ये हमारा एवापोरेटर में गैस आती है ठंडी गैस, तो इस एवापोरेटर में आने की वजह से जो कूलिंग कॉइल है ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से अब उसके नीचे लगा होता है ये ब्लोअर फैन। अब ब्लोअर फैन जब चलेगा तो ये उस एवापोरेटर के जरिए से हवा को खींच करके रूम में फेंकेगा, जिससे कि वो हवा एवापोरेटर से टकरा करके ठंडी हो जाएगी और हमें ठंडी हवा प्राप्त होगी। और फिर उसके बाद ये गैस हमारी यहाँ से रिटर्न होकर के हमारी सीधा चली जाती है इस वेपर लाइन के जरिए से, मतलब कि सक्शन लाइन के जरिए से सीधा हमारे आउटडोर में चली जाती है। यहाँ पे इस सक्शन वाल्व के जरिए से सीधा हमारे इस आउटडोर में चली जाती है, मतलब कंप्रेसर में आ जाती है। फिर ये फेंकता है डिस्चार्ज लाइन से, फिर इस तरीके से ये हमारी गैस घूमती रहती है और यहाँ पे कूलिंग होती रहती है। अब किसी वजह से ये गैस घूमना बंद हो जाए, मतलब कि पाइप जाम हो जाए, अगर कोई पाइप यहाँ पे जाम हो जाती है तब भी क्या होगा कि हमारे सिस्टम में गैस नहीं घूम पाएगी और ये कूलिंग नहीं करेगा। हाँ, किसी वजह से अगर ये पाइप जाम तो नहीं होती है लेकिन गैस लीक हो जाती है, पाइप कहीं से लीक हो जाती है, गैस उड़ जाती है, उसके बाद भी गैस इसमें नहीं घूमेगा, और जब गैस नहीं घूमेगा तो यहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। चलिए मान लीजिए ना ही लीक हुआ और ना ही चोक हुआ, किसी वजह से इस कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो गया तो ये ना खींच पाएगा और ना फेंक पाएगा, फिर भी हमारी गैस जो है सिस्टम में घूम नहीं पाएगी, तब भी कूलिंग नहीं होगी। तो कूलिंग ना होने क्या रीज़न हो सकता है अगर कंप्रेसर चल रहा है तो? एक तो गैस लीक हो गई, मतलब कि निकल गई गैस, या तो गैस चोक हो गई, मतलब कि गैस कहीं जाम हो गई, कहीं फंस गई, या तो फिर जो कंप्रेसर उसका प्रेशर डाउन हो गया। अगर डाउन हो गया तो हो जाएगा कंप्रेसर का प्रेशर, तब भी ये गैस को खींच और फेंक नहीं पाएगा और सिस्टम हमारा कूल नहीं कर पाएगा। तो चलिए मान लीजिए हम किसी कस्टमर के वहाँ गए और वो बोल रहा है कि जो हमारी एसी है ये एसी कूल नहीं कर रही है, तो सबसे